इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे प्लान को लेकर आई रिपोर्ट से जो कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट करी है। हम सबको पता है कि टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन है इनकी जरूरत पड़ने वाली है और सिर्फ 42 एक्टिव स्क्वाड्रन से काम नहीं चलेगा। इसको लेकर हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये भी आपको बताया था कि आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं और हमने अलग अलग वीडियोस में आपसे ये भी कहा कि सिर्फ एमआरएफए के भरोसे बैठने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे और ये बोल्ड मूव्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंडिजिनस फाइटर जेट को साथ लेकर चले और अब ऐसा ही हुआ है। अगर हम मीडिया की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बोल्ड प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने सबमिट कर दिया है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी जो फाइटर स्ट्रेंथ है या स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इसको 42 से बढ़ाकर 55 कर दिया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया कि चीन की जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति चल रही है और चीन जिस बड़े पैमाने पर फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रहा है उसको देखते हुए हमें खुद को अभी से टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार करना होगा। और यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है कि भारतीय वायुसेना को 55 से 56 स्क्वाड्रन्स की जरूरत पड़ने वाली है टू फ्रंट वॉर की स्थिति में, जो कि चाइना और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर इस प्लान को भारत के रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो 42 जो अभी हमारी प्लान्ड स्क्वाड्रन है इसमें 13 स्क्वाड्रन्स की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी और ये भारत की जो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको निस्संदेह काफ़ी इन्हांस करेगी। इंडियन एयरफोर्स का प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब चाइना और पाकिस्तान की नज़दीकी लगातार बढ़ती जा रही है और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चाइना अपने जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट है ये पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। और हमने हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसके बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान अल चड्डी देखा, उसके बाद हम ये जान चुके हैं कि चाइना किस हद तक जाकर पाकिस्तान की मदद कर सकता है और इसके लिए भारतीय वायुसेना खुद को पूरी तरीके से अब और भी ज़्यादा तैयार करना चाहती है। चाइना के एक्सपैंडिंग एयर पावर की बात करें तो वो तकरीबन 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर भी शामिल हैं उनको शामिल कर रहा है। और पाकिस्तान की जहां तक बात रही तो पाकिस्तान को भी J-10 और JF-17 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में J-35 की संभावनाएं भी काफ़ी मजबूत हैं जो कि पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। और भारत अगर इनको टैकल करना चाहता है तो भारत को जो एडवांस फाइटर्स है उन्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब भारत के करंट स्टेटस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इस समय सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट कर रही है जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 की है उससे सिग्निफिकेंटली लो है। और क्योंकि अब हमारी लीगेसी MiG-21 भी अब हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमें जो स्क्वाड्रन है इनके नंबर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब अगर हम टिपिकली बात करें तो एक स्क्वाड्रन में हमें 18 से 20 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को इस समय तकरीबन 990 से 1100 फाइटर जेट चाहिए होंगे 55 स्क्वाड्रन के स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट फॉल है क्योंकि हमने हाल ही के समय में कुछ एयरक्राफ्ट लॉसेस में गंवाए हैं, कुछ एयरक्राफ्ट हमने अभी ग्राउंडेड कर रखे हैं मेंटेनेंस इश्यूज़ के चलते। लेकिन यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि एक जो गैप क्रिएट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये हमारा जो गैप है ये इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स के साथ पूरा होगा, क्या हम विदेशी जेट्स पर आश्रित रहकर ये काम करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब यह मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंडिजिनस फाइटर के साथ होगा। अभी जिन जिन देशों से बात चल रही है फाइटर जेट को लेकर, खरीद को लेकर, ये सिर्फ तत्कालिक समाधान के तौर पर देखे जा रहे हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं है कि आने वाले भविष्य में इनके बहुत बड़े नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। टू फ्रंट वॉर पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने कहा कि हमारा प्राइमरी लक्ष्य ये है कि इस समय हम अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी भी अरे गहरे फाइटर को ले लेंगे। हम इस समय कुछ स्पेसिफिकेशन लेकर सामने चल रहे हैं जहां पर हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे वो मल्टी रोल ऑपरेशंस को करने में सक्षम होने चाहिए, यानी कि एयर सुपीरियरिटी, प्रिसीजन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सारे मिशन एग्जीक्यूट किए जाने की कैपेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स का जो प्रपोजल है वो इस चीज़ को भी एम्फेसाइज करता है कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMCA हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब विदेशी फाइटर जेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बात करें तेजस मार्क 2 की तो मैं शुरुआत से ही ये चीज़ कहता आया हूँ, भले ही आप लोग हमें तेजस मार्क 2 फैन बॉय कहें या आप लोग भी तेजस मार्क 2 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हों, तो वो उम्मीदें बुरी नहीं हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुकी है कि तेजस मार्क 2 आने वाले भविष्य में ठीक वही भूमिका निभाएगा जो इस समय भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI निभा रहे हैं। यानी ये हमारी एक बैकबोन होने वाला है।
ये तेजस मार्क 1A का भी इम्प्रूव्ड वेरिएंट है या इनहैंस्ड वेरिएंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एक्सपेंशन के रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है और एचएएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 एक 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इसको कोई दूसरा इंजन अपग्रेड मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो ये F414 से ही पावर्ड होगा और इसकी पहली उड़ान जो है वो 2026 में प्लान करी गई है और 2030 में इसके इंडक्शन को प्लान किया गया है। तेजस मार्क 2 को एक ऐसी भूमिका के लिए बनाया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के प्रपोजल से मीट करती है। वो है एयर सुपियोरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस मिशन। ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 2 काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट कर सकता है। इनिशियली हम तक जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही कहा गया था कि भारतीय वायुसेना अप्रॉक्सीमेटली 180 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को लेकर कमिटेड है, जो कि मिग-21, मिग-23 और मिग-27 इसके स्क्वाड्रन्स के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेंगे। लेकिन अब क्योंकि स्क्वाड्रन संख्या बढ़ चुकी है 55 तक, तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये 240 से 300 एयरक्राफ्ट तक बढ़ सकते हैं, यानी कि तकरीबन 12 से 15 स्क्वाड्रन। अब अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो भारतीय वायुसेना आखिरकार इनकी इतनी दीवानी क्यों है, इसके पीछे का जवाब खुद इंडियन एयरफोर्स ने ही दिया है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि तेजस मार्क 2 इनहैंस्ड एवियोनिक के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रेडार, इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस हमें देखने को मिलेगी, जो कि मॉडर्न फाइटर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इंक्रीज पेलोड हमें देखने को मिलेगा। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 6.5 टन के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और ब्रह्मोस एनजी और रुद्रम जैसी मिसाइल्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। एक्सटेंडेड रेंज के साथ ही आएगा। इसका कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का होगा, जिसका मतलब ये है कि भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में जो ऑपरेशनल नीड्स हैं उनको पूरा करने में ये सक्षम होगा। मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी यानी मल्टी कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जहां पर ये लॉयल विंग मैन के साथ भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस नंबर के इंक्रीज होने का, वो है तेजस की कॉस्ट। आपको याद होगा हमने जब राफेल वर्सेस तेजस मार्क 2 की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कंपैरिजन किया था, जहाँ पर हमने आपसे कहा था कि इंडियन मेड जो राफेल यूनिट्स हैं अगर डील फाइनलाइज होती है तो वो भारत को अप्रॉक्सीमेटली $150 मिलियन पर यूनिट पड़ने वाली है। लेकिन वहीं तेजस मार्क 2 अपने साथ अफोर्डेबिलिटी को लेकर आया है। ये अपने साथ तकरीबन 60 से लेकर $70 मिलियन पर यूनिट का प्राइस टैग लेकर आ रहा है, जो कि आज के मौजूदा 4.5 जनरेशन जो कि 100 मिलियन तक पहुंच जाते हैं फाइटर जेट, उनकी तुलना में काफ़ी कम है। और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भारतीय वायुसेना को एक कॉन्फिडेंस देगी कि ये अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। रही बात प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो एचएएल ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि शुरुआत से ही उनके पास 24 तेजस मार्क 2 प्रतिवर्ष बनाने की कैपेबिलिटी है, जिसे फर्दर आगे चल के इन्हांस किया जा सकता है और ये इन्हांसमेंट प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भारतीय वायुसेना का विजन क्लियर है। बस ये चीज़ हम कह सकते हैं कि बस भारतीय वायुसेना अपने प्लान पर बनी रहे, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 120 से 150 एम का मार्क 1 को इनिशियली ले सकती है, यानी एम का मार्क 1 के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।